नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको विष्णु जी के दशा अवतारों के बारे में पौराणिक कथाएं सुना रही थी। तो कहीं ना कहीं विष्णु जी के दशा अवतारों के साथ ही विष्णु जी के जो पहरेदार थे, जय और विजय, उनका संबंध भी उन अवतारों से है। क्योंकि जब जय और विजय को 3 नश्वर जीवन का श्राप मिला था, तो उन्होंने विष्णु जी के शत्रु के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया और हर बार विष्णु जी ने कोई नया अवतार लेकर के उनका वध किया और वे पुनः अपने आराध्य विष्णु जी के पास लौटे, जय और विजय। तो 2 पौराणिक नश्वर जीवन की पौराणिक कथा मैं सुना चुकी हूँ और तीसरी पौराणिक कथा जो है वो है शिशुपाल और दंतवक्र। जय और विजय ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में तीसरा नश्वर जीवन शुरू किया था और यहाँ इन दोनों का वध विष्णु जी ने कृष्ण के रूप में किया। तो सुनते हैं आज की हमारी पौराणिक कथा शिशुपाल और दंतवक्र। चेदी के राजा दमघोष और उनकी पत्नी श्रुतश्रवा के जब पुत्र हुआ तो वे बहुत दुखी थे। नवजात राजकुमार का नाम शिशुपाल रखा गया। वे देखने में बहुत ही कुरूप था। उसके 4 हाथ और 3 आंखें थी। हर व्यक्ति उसे विरक्ति से देखता था। उसके माता पिता उसके भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्हें चिंता थी कि शिशुपाल बड़े होकर राज कर पाएगा या नहीं। कुछ सोच विचार के बाद राजा ने पूरे राज्य से विद्वानों को यह विचार करने के लिए आमंत्रित किया कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। कुछ लोगों ने सलाह दी उसे वन में छोड़ दें, वे राज्य के लिए अपशगुन हैं। कुछ अन्य लोगों ने कहा उसे एक नाव में बैठाकर छोड़ दें और नाव जिधर जाए बह जाने दें। कुछ ने यह भी कहा कि शिशु को किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाए जो चुपचाप उसका पालन पोषण कर दे। किंतु राजा और रानी दोनों ने किसी ने भी इन सुझावों को स्वीकार नहीं किया। वह उनका पुत्र था और उन्हें प्यारा था, भले ही उसकी शक्ल सूरत कैसी भी हो। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति बालक को देखने आया। उसने श्रुतश्रवा से कहा, महारानी धैर्य रखिए, आपका पुत्र कोई सामान्य पुत्र नहीं है। जब ये किसी विशेष व्यक्ति की गोदी में बैठेगा, इसके अतिरिक्त हाथ और आंख गायब हो जाएगी। वह व्यक्ति अब तक महल में आया ही नहीं है। ऐसा उस बूढ़े व्यक्ति ने रानी को कहा। श्रुतश्रवा भाव विभोर हो गई। इसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने नजरें चुराते हुए कहा, किंतु। चिंतित होकर श्रुतश्रवा ने कहा, किंतु क्या महाराज? पंडित जी बताइए, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वही व्यक्ति आपके पुत्र की मृत्यु का कारण भी बनेगा। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हम क्या कर सकते हैं? क्या इसे रोकने का कोई उपाय है? बूढ़ा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं भविष्यवाणी कर रहा था, रानी उसे कहीं ना कहीं महाराज या कोई पंडित समझ रही थी। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, मैं नहीं जानता। जब वे व्यक्ति आए तब आप उससे ही पूछ लेना। अगले कुछ महीनों तक जो भी महल में आता, श्रुतश्रवा उसकी गोदी में बालक को बिठाती, किंतु कुछ नहीं हुआ। उसके अतिरिक्त हाथ और पैर वैसे के वैसे ही बने रहे। एक दिन श्रुतश्रवा ने भांजे कृष्ण उनके यहाँ घूमने आए। श्रुतश्रवा ने तुरंत बालक को उनकी गोद में बिठा दिया। गोद में बैठते ही बालक के अतिरिक्त हाथ एवं आंख गायब हो गई और बच्चा बिल्कुल सामान्य दिखने लगा। रानी के लिए वे प्रसन्नता का क्षण था और दुख का क्षण भी था। उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। उन्होंने कहा, प्रिय कृष्ण, तुमने मेरे पुत्र को नया जीवन दान दिया है, किंतु मैं ये जानती हूँ कि तुम ही मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण भी बनोगे। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, उसे जीवन दान दो कृष्ण। कृष्ण अपनी बुआ के दुख को देखकर द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा, आदरणीय बुआ, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। अगर आपके पुत्र की मृत्यु मेरे ही हाथों होनी है तो निश्चित रूप से वह कुछ इतना गलत करेगा कि मुझे इसके लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैं भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता, किंतु मैं आपसे कहता हूँ कि आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपका पुत्र सन्मार्ग पर चले। मैं पूरा प्रयास करूंगी कृष्ण कि मेरा पुत्र एक अच्छा व्यक्ति बने, किंतु तुम मुझे वचन दो कि अगर उससे कोई अपराध हो जाता है तो तुम उसे क्षमा कर दोगे। बुआ, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कृष्ण ने कहा।
जब कोई पहली बार अपराध करता है तब आप उसे क्षमा कर सकते हैं। दूसरी बार अपराध करता है तो आप उसे चेतावनी देकर छोड़ सकते हैं, किंतु अगर वह तीसरी बार भी अपराध करता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। मैं अनंत काल तक उसके अपराध क्षमा नहीं कर सकता। इसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। ऐसा आप सोचती है, लेकिन अपराध की सीमा होनी ही चाहिए। श्रुतिश्रवा ने कहा, अगर ऐसा है तो कृपया उसके 100 अपराध क्षमा करना। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। सर हिला दिया उन्होंने। शिशुपाल बड़ा होकर एक अहंकारी राजकुमार बना, जिसके मन में किसी के प्रति कोई सम्मान नहीं था। उसकी मित्रता एक अत्यंत दुष्ट राजा जरासंध और उसके भतीजे दंतवक्र से हो गई, जिनकी संगत में वह और ज्यादा बिगड़ गया। जब वह युवा अवस्था में पहुंचा तब उसने राजकुमारी रुक्मणी से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। राजकुमारी उससे विवाह नहीं करना चाहती थी। फिर भी राजकुमार के हठ पर उनका विवाह तय हुआ, किंतु विवाह के दिन राजकुमारी और श्री कृष्ण ने विवाह कर लिया। उसी दिन से शिशुपाल अपने फुफेरे भाई से घृणा करने लगा और उससे बदला लेने की ठानी। समय बीतता चला गया। एक दिन ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने राजयूसर यज्ञ करने और श्री कृष्ण को सम्मानित करने का निर्णय किया। राजसूय यज्ञ एक बहुत ही अच्छा यज्ञ माना जाता था उस समय। वे भारत के सभी राजाओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। उसमें भाग लेने वालों में शिशुपाल भी था। जैसे ही उसने श्री कृष्ण को वहां देखा और उसको सम्मानित करने का समारोह होने वाला है, शिशुपाल अपने को नियंत्रित नहीं कर सका और कृष्ण को बुरा भला कहने लगा। शिशुपाल की असभ्य भाषा से सभी चौंक गए और उसे रोकने के लिए उठ खड़े हुए, किंतु श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, कृपया चिंतित ना हो, आप लोग शांत हो जाइए और अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। अपनी मौसी को दिए वचन को याद करते हुए श्री कृष्ण ने शिशुपाल के अपराध गिनने शुरू कर दिए। जैसे ही उसके अपराध की संख्या 100 पार कर गई, कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। शिशुपाल और कोई नहीं बल्कि जय था और श्री कृष्ण विष्णु जी का ही एक और अवतार थे। विजय ने दंतवक्र के रूप में जन्म लिया था। उसे भी विष्णु जी ने गदा युद्ध में पराजित किया और उसका वध कर दिया। इस तरह जय और विजय ने अपने अभिशाप के रूप में पृथ्वी पर अपना तीनों नश्वर जीवन बिताए और फिर से दोनों वैकुंठ में विष्णु जी के द्वारपालक बन गए। तो इस प्रकार जय और विजय ने अपने तीनों नश्वर बिताए और विष्णु जी ने भी अपने 3 नए अवतार लिए और इस प्रकार से ये पौराणिक कथाएं हुई। तो आज की मैं अपनी इस पौराणिक कथाओं को यहीं विराम देती हूँ। आगे मैं फिर से लेकर के आऊँगी आपके लिए कोई और नई पौराणिक कथा। और ये पौराणिक कथा मैंने सुधा मूर्ति जी की पुस्तक अंडे से निकला आदमी से ली है। धन्यवाद।